नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेजस्वी यादव लापता हैं, ऐसे पोस्टर सोशल मीडिया पर बीजेपी ने लगाया है और साथ ही साथ अब बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह पर ये पोस्टर लगाने वाले हैं। पोस्टर में कई बातें लिखी गई हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, चारा घोटाला के दोषी भी बताया गया है। लेकिन आगे आने वाले समय में इस पर खूब सियासत होने वाली है। साथ ही साथ एक और खबर आपको बताएंगे, क्योंकि बीजेपी के मंत्री के पति ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवंडर बिहार के अंदर मचा हुआ है। राजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर कैपिटल टीवी के। सर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने का। क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव को लेकर लगातार बवंडर बिहार के अंदर हैं, यूरोप से साहब आए नहीं हैं और लापता के पोस्टर लगे हुए हैं। अभी कितना बवाल बिहार में मचनाता है। हर सब मान के चलिए कि 5 साल तक तेजस्वी की राजनीति पूरा मटियामेट हो चुकी होगी। अगले जो 2030 में जब इलेक्शन होना है, इसको लेकर भी अगर ये सोचते कि किस तरह से बुरी हार हारे हैं तो शायद अगले 6-7 महीने में अपने को पटरी पर ला देते। लेकिन लगभग देखा जाए तो 48 दिन से ये बिहार की राजनीति से दूर हैं, यूरोप से अभी वापस आए नहीं हैं और पहले ही ठिकरा फोड़ने की, पहले ही कार्रवाई करने की बात की जा रही है कि आज मीटिंग को लेकर बात हो रही है कि मीटिंग आज हो सकती है, कल वो दिल्ली आएंगे और हो सकता है कि 5 या 6 को पटना पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच अगर ये सोच रहे हैं कि लालू के लाल हैं और इसके चलते बिहार की राजनीति में इनको माफ़ कर दिया जाएगा, तो विपक्ष इनको घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। चाहे वो लालू यादव के बहाने, महुआ बाग के रेसिडेंस के बहाने हो, कौटिल्य नगर रेसिडेंस के बहाने हो, या फिर राइडिंग रोड जो किसकपुरा में है उसको लेके जो लगातार 7-8 साल से जो बवाल चल रहा है उसको लेके हो, तमाम जगहों पे इनको घेरा जा रहा है। राबड़ी आवास को लेकर आप देख ही रहे हैं। तो इसमें सीधे सीधे लालू यादव नहीं है, इसमें सीधे सीधे तेजस्वी यादव की राजनीति है, क्योंकि तेजस्वी यादव की राजनीति बची हुई है और लालू यादव की राजनीति खत्म हो चुकी है। लेकिन चेहरा लालू यादव के तहत ही ये लेकर आ रहे हैं। तो अब ये जो लगा हुआ है जो पोस्टर कि लापता है तेजस्वी, और जो दुश्मन फिल्म का जो गाना है, न चिट्ठी न कोई संदेश, तो कहाँ चले गए, किस देश में चले गए, तो सच में ये पता है नहीं। और साथ साथ कुछ हिस्ट्री शीटरों को लेकर गए हैं। ये भी आरोप लग रहा है कि संजय यादव के अलावा जो गुप्ता है, रमीज नेमत खान और देवा गुप्ता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो इनको लेके और इन लोगों के ऊपर देखिए मर्डर का आरोप है। तो ऐसे में तेजस्वी को क्या यही लोग सलाहकार मिलते हैं? इनके जब ये डिप्टी सीएम थे तब पर भी ऐसे लोग इनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, चुनावी यात्रा के दौरान भी ये लोग साथ में। तो ये तो एक बड़ा सवाल है कि जंगल राज का इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और ये भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी को क्या करना चाहिए था, तेजस्वी के ऊपर ये पोस्टर क्यों लग रहा है, ये सवाल बहुत ही गंभीर है। क्योंकि तेजस्वी वैसा काम कर रहे हैं। तेजस्वी जब चुनाव हारे तो इन्होंने अवसरवादी राजनीति की साफ साफ छाप छोड़ दी, ये चले गए यूरोप। इनको क्या करना चाहिए था, बिहार की जनता से एक बार पूछना चाहिए था। जिस बिहार की जनता को भुनाने के लिए ये बिहार अधिकार यात्रा पर निकले थे, इनको ये पूछना चाहिए था कि आखिर हमसे कहाँ भूल हुई, क्या गलती हुई, आगे हम गलती नहीं करेंगे। न ये बिहार की जनता से मिले, न कार्यकर्ताओं से मिले, न ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिले। और इसीलिए लगातार ये चीज़ें मुखर होती रहीं कि आखिर ऐसे नेतृत्व को लेकर हम क्या करेंगे। लालू यादव ने एक तरह तेजस्वी को थोपा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कितना तेज प्रताप काबिल हैं और कितना तेजस्वी काबिल है, किसी छुपा नहीं है। तेज प्रताप को भी आप जब पार्टी में थे तो जब सरकार में ये लोग थे तो उसमें देखिए स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, पर्यावरण मंत्री बनाया गया, ये भी 2 बार डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव। तो ये सारी चीज़ें साफ साफ पता चल रही है। पूरे परिवार में क्या मीसा भारती, रोहिणी आचार्य या तेज प्रताप तेजस्वी हैं क्या? सवाल ये है कि तेजस्वी यादव को कि क्या परिवार में या फिर पार्टी में अब कोई सीरियस लेगा, क्योंकि जहां पर सीरियसनेस होनी चाहिए थी वहां पर तेजस्वी ने दिखाई नहीं। आपने ठीक कहा कि कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि आप बीजेपी की बात करिए या किसी पार्टी की बात करिए तो एक एक जगह पर जहां पर हारा जाता है 3 घंटे नहीं पूरे पूरे दिन मीटिंग होती है। लेकिन 3 घंटे सिर्फ एक ही बार मीटिंग हुई, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। तो क्या तेजस्वी को कोई सीरियस लेगा आगे आने वाले समय में? देखिए पहले से ही हर कोई सीरियस नहीं ले रहा है इनको। आप ये देखिए कि जब लालू यादव टिकट बांटते हैं, सिंबल बांटते हैं, तो तेजस्वी से पूछ के नहीं बांटते। अगर तेजस्वी से पूछ के बांटते तेजस्वी छीन क्यों लेते, पहली बात। दूसरी बात, रोहिणी आचार्य को लेकर यह आरोप लगे कि 5 लोगों के लिए टिकट मांग रही थी और एक अपने बेटे के लिए भी सवाल उठा था, तो उस समय भी तेजस्वी को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद जो नागिन डांस करते हुए जो नेताओं ने वो किया, कूटाफाड़ प्रदर्शन किया सड़कों पे, उस समय भी तेजस्वी को किसी ने सीरियस नहीं लिया। तेज प्रताप को भी देखा जाए, जब अपनी पार्टी बनाते हैं तो यहाँ भी देखा जाए तो तेजस्वी को अगर कोई सीरियस लेता तो तेजस्वी मना चुके होते। तेजस्वी में वो काबिलियत दिखी नहीं, तेज प्रताप को पार्टी या परिवार से एक तरह से बाहर होना पड़ा। तो यहाँ भी तेज प्रताप को क्या करना, इनको तेजस्वी यादव की नहीं
पता था कि तेज प्रताप जब बाहर जाएंगे तो ये भी लालू के बेटे हैं, कहीं कहीं यादव वोट को, कहीं कहीं मुस्लिम वोट को कहीं कहीं खंडित करेंगे। आज अब मगर तेजस्वी यादव राघोपुर से हारते हारते जीते हैं अभी 14-15 हज़ार वोटों से, तो ये कहीं ना कहीं सीरियस नहीं लेने के चलते ही हर्ष। तो एक बहुत बड़ा देखिए ये चीज़ साफ साफ समझ में आ रहा है। और अब जब चुनाव जीतने की तरफ ये कहीं ना कहीं सोच रहे कि हम जीत जाएंगे, तब अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे मंजे हुए लालू के समय के नेता कह दे रहे हैं ये जननायक थोड़ी हैं, ये जननायक बनने गुड़ी नहीं है। तो शुरू से ही देखिए, आप जब किसी नेता को आप पैराशूट माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से देखा जाए तो लॉन्च करेंगे, तो फिर ऐसे में कोई नेता तो ये नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तय है। दूसरी बात है कि अगर आपको कोई लालू यादव ने थोपा तो कम से कम आपके अंदर वो चीज़ दिखना चाहिए था। जिस तरह पूरे चुनाव के दौरान खुद से ही इनको बोलना पड़ा कि हम मुख्यमंत्री चेहरा हैं। सोचिए कि इनको लेकर कितना नॉन सीरियस लोग हैं, कितना लोग अगंभीर हैं कि इनका कोई नाम तक नहीं ले रहा है। और ये सबसे बड़े पार्टी के एक तरह देखा जाए अध्यक्ष न होते हुए अध्यक्ष ही कहा जाए, क्योंकि लालू यादव तो शांत हैं, अब तो अध्यक्ष कहने के लिए बस। अब तो नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। नेता प्रतिपक्ष में बिल्कुल सही कहा आपने, और अनाउंसमेंट करवा के देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, अवसरवादी राजनीति तेजस्वी को ले डूबेगा। नेता प्रतिपक्ष अनाउंसमेंट करवा के और ये भाग जा रहे हैं यूरोप। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर बिहार की राजनीति क्या ऐसी होनी चाहिए। ट्विटर पर बैठकर आप ट्वीट कर रहे हैं, आप ट्विटर पर बैठकर आप चाहते हैं कि पूरे बिहार की राजनीति को साथ लेंगे, आप कार्यकर्ताओं को समझा देंगे, बिहार के मुद्दों को समझ लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। तो ये तेजस्वी यादव के लिए और उल्टा पड़ने वाला है। और अब तय मानिए कि बिहार में ही राजद कहा जाए तो बहुत ही बुरी टूट की तरफ बढ़ने वाली है। मान के चलिए जो लगातार ये बातें हो रही हैं, 17-18 विधायक और विधायक भी शायद इसी बात का इंतजार करेंगे, ठीक है तुम आओ देखते हैं तुम क्या फैसला लेते हो, या फिर तुम कौन सा ऐसा तुम डिसीजन लेते हो, कौन सा हमारे ऊपर गाज गिराते हो। तो हो सकता है कि 18-19 जो नेता हैं ये राजद के, वो बीजेपी की तरफ चले जाएं या फिर जदयू तरफ चले जाएं। ये तो देखने वाली बातों की, लेकिन एक और खबर है जिसका लेकर बवंडर बचा हुआ है। रेखा नाम की मंत्री हैं, और उनके पति ने जो बयान दिया है, क्योंकि लड़कियों पे ये बयान है, खुले तौर पर कोई इस बयान को बता भी नहीं रहा है, क्योंकि ये जो शर्मनाक बयान तो है ही, लेकिन इस पर जो बवंडर मचा है, ये कहाँ जाकर सिमटेगा, कहाँ जाकर ठहरेगा। देखिए, बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है कि कब क्या बोलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार आई है, और आप 20 साल से कहीं ना कहीं एनडीए में बिहार की जनता विश्वास जता रही है। और रेखा आर्य जो उत्तराखंड की मंत्री हैं, उनके पति गिरधारी लाल साहू का बयान है कि 20-25 हज़ार में बिहार से लड़कियां आप ला सकते हैं। मतलब क्या बदतमीजी है इन लोगों को, कुछ तमीज़ नाम कोई चीज़ है कि नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। बीजेपी में आप हैं, इसलिए बिहार की जनता माफ़ कर देगी। और क्या मोदी अमित शाह कभी माफ़ करेंगे आपको? क्या नीतीश माफ़ करेंगे? सम्राट चौधरी माफ़ करेंगे? कोई नहीं माफ़ करेगा। तो ये तो मौका दे देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? जिनके खुद दामन दाग से भरे पड़े हों, इनको तो ये पूछना चाहिए। आप बिहार की महिलाओं की बात छोड़िए, आप अपने घर में रोहिणी आचार्य से पूछिए कि कैसे आप चप्पल से उसको मारे, उसी ने आरोप लगाया ना। मिसा भारती से जाकर पूछिए, आप अपनी बहनों से पूछिए। तो तेजस्वी यादव तो राजनीति मत करें, बीजेपी ने जो किया सो किया। उसके कुछ नेता ऐसे हैं जो कि कभी भी मोदी जी तो खासतौर पर नहीं मानने वाले हैं, इस चीज़ को नहीं माफ़ करने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव महिलाओं की बात ना करें, कम से कम महिलाओं के चलते ही ये हारे हैं। ये जिस तरह से लास्ट मोमेंट में आकर सोचे कि नहीं जो एनडीए जो कोर वोटर है महिला, उसको हम साथ लेंगे, तो नहीं साथ पाए ना। वो क्या उन्होंने किया, जीविका दीदियों को हम 30,000 रुपया देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, परमानेंट कर देंगे। और जीविका दीदियों ने क्या किया, चलो भागो यहाँ से, हम नीतीश को ही वोट देंगे, क्योंकि नीतीश ने तार्किक तरीके से 10,000 दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा अगला जो 10,000 होगा उसके ऊपर आपको ब्याज देना होगा, बहुत ही मिनिमम ब्याज होगा। उसके बाद 50-50 हज़ार की 4 किस्तें दी जाएंगी। टोटल जो निरीक्षण होगा बिजनेस का, उसके बाद 2 लाख दिए जाएंगे। तो ये एक महिलाओं को लगा कि तार्किक है, हम तो कुछ करेंगे तब मिलेगा। आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी इसी मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लालू परिवार का फोबिया बीजेपी को हो गया है, और बीजेपी अपने मंत्रियों को नहीं देख रही है कि उनके घरवाले क्या बयान दे रहे हैं। तो लगता है कि बिहार में अगर तेजस्वी आते हैं तो इस मुद्दे को वो भी बड़ा बनाएंगे। देखिए, फोबिया की बात तो सरासर गलत है। एक बात समझिए कि बीजेपी मंत्रियों को थोड़ी तय कर रही है, तो बिहार की जनता मंत्रियों तय कर रही है, नेताओं को भेज रही है, वो फिर मंत्री बन रहे हैं। तो जब बहुमत में 89 सीटों पर भाजपा को बिहार की जनता ने जिताया है, तो ये फोबिया की बात तो आप अपने से बोलते रहिए। अगर ये ऐसा फोबिया जैसी बात होती तो बिहार की जनता भी समझती और बीजेपी को 25 सीट पर सिमटा देती, जैसे कि राजद सिमटा दी है। पूरा का पूरा कांग्रेस खत्म 6 सीटों पे, लेफ्ट को थोड़ा सा एक वो हुआ 4 पे, लेकिन बाकी तो पूरा का पूरा 35 सीट पर पूरा महागठबंधन सिमट गया। तो ये कम से कम ना बोलें। और
बल्कि फोबिया राजद वालों को हो गया है। हर चीज़ पे आप राबड़ी आवास नहीं खाली कर रहे हो, और आप दोष किसको दे रहे हो? आप बीजेपी को दोष दे रहे हो, आप नीतीश को दोष दे रहे हो, सम्राट चौधरी को दोष दे रहे हो। किसके कौन गया था? तेजस्वी यादव गए थे ना कोर्ट में, डिप्टी सीएम का नहीं आवास नहीं खाली करेंगे, अब माई बाबू का भी आवास लेके डूब गए। एक राबड़ी देव के पास भी आवास होता, लालू के पास भी आवास होता, और गुमराह कर रहे हैं कि बीजेपी को राजद फोबिया हो गया है। देखिए, ये जो गुमराह करने की इनकी जो राजनीति है और जो बरगलाने की राजनीति है, हर से जब तक ये लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक बिहार की ही नहीं कहीं और भी लड़ेंगे। कांग्रेस का हाल क्या देख रहे हैं आप? पूरे भारतवर्ष से हटके 3 राज्यों में सिमट गई है। डीके शिव कुमार कब खींच लें समर्थन, और केरला में जिस तरह से जो स्थानीय चुनाव हुआ उसमें मेयर वाले में किस तरह से बीजेपी 45-46 साल बाद रिकॉर्ड, समझ रहे हैं आप? इनको ये समझना होगा कि जब लेफ्ट के गढ़ में घुसकर जब बीजेपी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, तो भाई आपके बिहार, यूपी या पश्चिम बंगाल में क्या हाल होगा? ममता क्यों तड़फड़ाई हुई हैं? ममता घुसपैठियों को वोट पे सोच रहे हैं कि सरकार बनवा दें, और जो वहाँ के बंगाल के जो भारत के रियल नागरिक हैं उनको आप साइड कर दें। तो ये नहीं होने वाला है। ये समझें कि भाई जब तक आप काम अच्छे नहीं करेंगे, जब तक गुमराह करने की और जब तक बरगलाने की राजनीति करते रहेंगे, तब तक आप ऐसे शिकस्त हारेंगे। अंतर बस ये होगा, आज बिहार है, कल उत्तर प्रदेश होगा, परसों बंगाल होगा, असम होगा, तमिलनाडु होगा, केरला होगा, जगह बदलते जाएंगे, लेकिन आपकी हार फिक्स रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से तेजस्वी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं वो वाजिब हैं, क्योंकि जिन सवालों को उठाया जा रहा है उसका जवाब ना तो आरजेडी के बड़े नेता दे पा रहे हैं, ना ही तेजस्वी दे पा रहे हैं। इन सवालों का जवाब तेजस्वी को देना होगा, नहीं तो आगे आने वाले समय में पार्टी पूरी तरीके से गर्त में होगी। ऐसी और अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कि और अपडेट जैसे ही बिहार से आएंगी, चाहे फिर आरजेडी से जुड़ी हो या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हो या फिर कोई भी खबर हो, सबसे पहले कैपिटल टीवी बिहार आप तक पहुंचाएगा। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।